आपको दूसरे प्रोपेगेंडा का सच बताता हूं जो ओडिशा रेल हादसे को लेकर चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और रेल मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए मौके पर गए। पीएम से कहा जा रहा है कि वो रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपको कल ही मैंने बताया था कि कैसे रेल मंत्री ने 2 दिन तक वहीं डटे रहकर पूरे ट्रैक को खाली करवाया और ट्रेन की आवाजाही को सुनिश्चित किया। इसके बाद ही वो वहां से हटे, यानी वो काम को अधूरा छोड़कर घर नहीं निकल गए अधिकारियों को ऑर्डर देकर कि देख लेना कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही चैन से अपने ऑफिस में बैठे रहे। इस देश की जनता ने कई ट्रेन हादसे देखे और यह भी देखा है कि कैसे हादसे के बाद या तो मंत्री हादसे वाली जगह तक पर नहीं जाते थे या जाते भी थे तो कुछ देर या कुछ घंटे में लौट आते थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई रेल मंत्री हादसे वाली जगह पर 2 दिन तक टिका रहे। यही वजह है कि अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के बड़े नेता और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा रेल मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेज पर रेल मंत्री से इस्तीफा मांगना सही नहीं है। एक बार एचडी देवेगौड़ा को सुन लीजिए। Has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly from last 55 hours. The midnight when the accident took place, at about 12:30 I tweeted, it is here, it's 12:13 midnight, I tweeted about the accident and cautioned the officers to take all necessary steps. My party is not to attack on political motivated. There is, let the inquiry be completed and the minister is doing his best, and the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise, proper. That's my honest opinion. अब आप बताइए, विपक्ष माहौल बना रहा था कि रेल मंत्री कुछ नहीं कर रहे, इनको इस्तीफा देना चाहिए। एचडी देवेगौड़ा क्या करे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर है भाई, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं। उनको पता है इस वक्त नरेंद्र मोदी क्या महसूस कर रहे होंगे और रेल मंत्री क्या महसूस कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं भाई ये कोई समय है इस्तीफा मांगने का, और हमने पहले ही तय किया था हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि दूसरे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों की लाशें निकल रही हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और उसमें भी लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश के एक पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और विपक्ष के अहम नेता खुद कह रहे हैं कि हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देखिए ममता बनर्जी जैसी नेता लगातार इस पर पॉलिटिक्स ही कर रही हैं। हादसे में मारे गए लोगों के आंकड़े पर सवाल उठा रही हैं। जब ममता बनर्जी हादसे के दूसरे दिन मौके पर पहुंची थी तो उन्होंने इसी तरह की बात की थी। तब उनकी कैमरे के सामने ही रेल मंत्री से बहस हो गई थी, मैंने आपको कल दिखाया था। आज ममता बनर्जी दोबारा ओडिशा पहुंच गई। वो कटक गई जहां घायलों से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने यहां पर कहा कि बंगाल के 31 लोग लापता हैं और इतने लोग मारे गए हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन कलेक्टर बालासोर ने जो आंकड़ा दिया है उसे तो ममता बनर्जी को मानना होगा, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो नवीन पटनायक की सरकार है। बालासोर के कलेक्टर ने आज शाम 6 बजे तक का आंकड़ा दिया और बालासोर के कलेक्टर के मुताबिक इस ट्रेन हादसे में जो मौत हुई है वो मौत का आंकड़ा है 288 और शव जो सौंपे गए हैं परिवारों को वो सौंपे गए हैं 205। ये ऑफिशियल आंकड़ा है राज्य सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है। लेकिन चल रहा है, इसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है। उधर कांग्रेस भी इस पर खूब राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि लोग अब ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं और अपनी टिकट कैंसिल करा रहे हैं। एक बार कांग्रेस के नेता को सुनिए क्या बोल गए। ऐसी रेल दुर्घटना विगत दिनों में कभी नहीं हुआ। इतना भारी संख्या में लोगों की मृत्यु। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि 275 डेथ हुआ है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं,
वो मिल नहीं रहे। उनकी डेड बॉडी कहाँ रखा गया है या नहीं, या जमीन के नीचे धंसा हुआ है, उस पर सरकार कुछ कह नहीं रहा है। 1000 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हुए हैं। कई लोग, हजारों लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किए हैं इस दुर्घटना के बाद कि ट्रेन में जर्नी सेफ नहीं है। ये सेम वही पैटर्न है। LIC का पैसा डुबा दिया, झूठ बोला गया। SBI का पैसा डुबा दिया, झूठ बोला गया। और अब एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि भाई लोग डर गए हैं और इसलिए ट्रेन के टिकट कैंसिल करा रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। रेलवे में टिकट बुकिंग वाली कंपनी है IRCTC। उसके आंकड़े के मुताबिक जब से हादसा हुआ है तब से टिकट कैंसिलेशन बढ़ा नहीं है, बहुत कम हो गया है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। टिकट कैंसिल हुए रेल के 1 जून 2023 जब हादसा नहीं हुआ था, 1 जून को कितने टिकट कैंसिल हुए थे? 7,70,000 टिकट कैंसिल हुए थे। हादसे के बाद 3 जून 2023 2023 कितने टिकट कैंसिल होते हैं? 7,50,000। कहां 7,70,000 थे, कहां 7,50,000, यानी 20,000 कम टिकट कैंसिल हुए हैं भाई। और कांग्रेस कह रही है ज्यादा टिकट कैंसिल हो रहे हैं। कुछ भी बोलना है क्या? कुछ भी, कोई फैक्ट से लेना देना नहीं, कोई आंकड़े से लेना देना नहीं, बस बोल देना है। एक तरफ ऐसे दुष्प्रचार का सामना करना है, दूसरी तरफ हादसे की सही वजह भी पता लगानी है। हादसे में साजिश वाले एंगल की जांच के लिए ही CBI को लगाया गया है और CBI की एक टीम आज ओडिशा में हादसे वाली जगह पर पहुंच भी गई। CBI की टीम हर संभावित पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें मानवीय भूल से लेकर जानबूझकर की गई साजिश को के बारे में जानना भी शामिल है। इस मामले में रेलवे अथॉरिटी को अपनी जांच भी की, उनकी अपनी जांच भी चल रही है। रेलवे की शुरुआती जांच में पता चला था कि इंटरलॉकिंग सिस्टम और पॉइंट मशीन में कुछ बदलाव हुए, जिससे हादसे में साजिश वाले एंगल की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तो पूरी जांच होने पर ही पता चलेगा कि कोई लापरवाही थी या साजिश हुई। लेकिन CBI की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पहुंचे हुए हैं, जो एक्सीडेंट की साइट से एविडेंस इकट्ठा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की जाएगी, चश्मदीदों से बात की जाएगी, रेलवे स्टाफ से पूछताछ होगी, स्थानीय प्रशासन से बात की जाएगी। इससे यह एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ। लेकिन लोगों को न्याय मिले, लोगों को इलाज मिले, इससे अलग कुछ लोगों का फोकस है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुद्दा मिले। लेकिन वो प्रोपेगेंडा भी फेल हो रहा है। विपक्ष के ही लोग कह रहे हैं कि नहीं, रेल मंत्री ने अच्छा काम किया।